एक बार सभी को फिर से जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु नर्सरी के नाम में मैं अगेश्वर वर्मा एक बार फिर आप सभी को दिल से सलाम और स्वागत करता हूं। वेलकम दोस्तों। फ्राइडे शुक्रवार, आज के दिन बहुत से हमारे भाई बहन उपवास रखते हैं, फास्टिंग में जाते हैं कि पिता परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना का पालन कर सके। तो आइए दोस्तों, हम सीधा पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे। मेरे साथ निकालना रोमियो के पत्री 2 अध्याय 4 पद से लेकर हम 11 पद तक देखेंगे। तो निकाल लिए हैं रोमियो के पत्री 2 अध्याय 4 पद से लेकर हम 11 पद तक पढ़ेंगे। वचन पर लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराने को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थित रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादित हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी फिर यूनानी पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। पढ़े गए अपने वचन पर पिता परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, आमीन। बीते कुछ शुक्रवार से हम इस वचन पर अध्ययन कर रहे हैं। 2 शुक्रवार को हमने देखा था 4 और 5वां पद में कि किस प्रकार से वचन हमें सिखाता और बताता है। यदि आप अभी तक उस वचन को नहीं देखे या सुने नहीं होंगे तो वीडियो YouTube पर अपलोड है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। हम 6वां पद से अध्ययन करेंगे। 6वां पद क्या कह रहा है? वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हर एक को, जितने पृथ्वी पर मनुष्य हैं जो जीवित हैं, वो हर एक को उनके काम के अनुसार उन्हें बदला देगा। क्या आप काम करने के लिए कभी दूसरे के घर पर या तो खेतों पर गए हैं काम करने के लिए? लगभग सभी गए होंगे दूसरे के खेती पर काम करने के लिए, और उस काम के बदला में आपको कुछ ना कुछ मिला होगा। या हो सकता है आप किसी को अपने खेत पर काम करने के लिए बुलाए होंगे। अब जब वो काम पूरा फाइनल कर चुका तो आप भी उन्हें मजदूरी के बदले में कुछ, माफ करना, काम के बदले में कुछ मजदूरी के रूप में दिए होंगे। चाहे आप काम करने के लिए जाओ या काम करने के लिए किसी को बुलाओ, आपको बदला देना होगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर भी मनुष्यों को उनके कामों के अनुसार बदला देता है। दोस्तों, मनुष्य खुद अपने आप पर दोष लगाते हैं और मनुष्य स्वयं अपने आप को ही, मैं आप ध्यान से सुन लेना, अपने आप को ही दोष के योग्य ठहराते हैं दोस्तों। और पिता परमेश्वर उसी मनुष्य को उसी के काम के अनुसार उसे दंड देता है। जैसे बाइबल पर लिखा है, जो शरीर में कमाता है परमेश्वर पिता उसे शरीर के अनुसार बदला देता है, और जो आत्मा में कमाता है परमेश्वर पिता उसे आत्मा के अनुसार फल देता है। एक होता है जो शरीर के अनुसार काम करता है और एक होता है जो आत्मा के अनुसार काम करता है, और जैसे वो काम करेगा पिता परमेश्वर उसे वैसे ही फल बदला देता है दोस्तों। हालेलुया। और यही दृष्टांत को यीशु मसीह ने बताया था मत्ती 13 में। एक बीज बोने के लिए निकला, हालेलुया।
कुछ बीज कहाँ गिरा? मार्ग के किनारे, जिसे चिड़िया चुग कर ले गए। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ गहरे मिट्टी ना होने के कारण जल्दी उग गए, परंतु जब सूर्य निकला तो जलकर राख हो गया। और कुछ बीज झाड़ियों में गिरा, झाड़ियों उन्हें दबा दिया गया। कुछ बीज अच्छे भूमि पर गिरा और फल लाए, कोई 60 तो कोई 30 तो कोई 100 गुना। आमीन। उसी प्रकार से दोस्तों, जैसे हम अपने शरीर पर बो रहे हैं, ध्यान से सुनना, उसी प्रकार से हमें फल मिलेगा और उसी प्रकार से हमारे शरीर में बीज आता है। दोस्तों, एक शरीर के अनुसार बोता है, आप जानते हो, जो शरीर के अनुसार बोता है तो उसके शरीर के अंदर नफरत आएगा, वो भी एक बीज है शैतान का। बुराई आएगा, वो भी एक बीज है। गाली देना, वो भी बीज है। लड़ाई झगड़ा करना, लोगों को देखकर कुड़कुड़ाना, किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं करना, अपने आप को उत्तम समझना, अहम घमंड है, आदि प्रकार के बीज है जो शैतान के द्वारा पृथ्वी पर सींचा और बोया गया है, जिसमें से बहुत से बीज मनुष्य आज भी ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन बाइबल पर लिखा है कि एक आत्मा के बीज होता है दोस्तों, प्रेम, आनंद, भलाई, धीरज, शांति, कृपा, आनंदित रहना। ये आत्मा के बीज है जो पिता परमेश्वर ने फिर इस पृथ्वी पर बोया है, और जो धर्मी व्यक्ति है उस बीज को ग्रहण करता है अपने जीवन पर, आत्मा पर वो बोता है। हालेलुया। आप किस में बीज बोते हैं? अपने शरीर पर या आत्मा पर? यह आपके ऊपर है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है, आप खेती किसानी करने वाले हैं, जो बीज आप खेत पर डालोगे वही उगेगा, और जो उगेगा उसी को आपको काटना पड़ेगा। हालेलुया। जो बीज आप अपने शरीर पर डालोगे वही शरीर पर उगेगा, और जो आपके शरीर पर उगेगा एक दिन पिता परमेश्वर उसी को काटेगा। ध्यान से सुन लेना, और उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। हालेलुया। 6 पद में यही बात लिखा है, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपसे आज बात करेगा, सब कहना यस। प्रभु यीशु आपको आशीष देगा, यस। प्रभु यीशु आपको मुक्ति देगा, यस कहना। प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देगा, बरकत देगा। हालेलुया। शिफा देगा, चंगाई देगा, अब पाप करने वालों को नरक में डालेगा। अब बोले यस। हो सकता है हमसे भी पाप हो रहा है, तो क्यों हम यस कहें? हालेलुया। यीशु मसीह या पिता परमेश्वर पाप करने वाले को नरक में डालेगा। हालेलुया। देखिए, इसमें कोई शंका नहीं है दोस्तों, जो हम बोए हैं या जो हम बोते हैं शरीर में वही हम काटेंगे, जिसे दूसरे कोई भी काट नहीं सकता। बहुत से हमारे कर्मा पर विश्वास करने वाले तो कुछ अलग ही बात बताएंगे। वे आपको बताएंगे कर्मा वाले कर्म, पिछले जमाना का कर्म को इस जमाने में भोग रहा हूं। ये लोग भी विश्वास करते हैं, लेकिन पिछले जमाना का विश्वास करते, जो जानते भी नहीं कि पिछले जमाना में या पिछले जन्म में क्या हुआ था उनके साथ। मान लीजिए पुलिस आपके पास आता है और आपसे कहता है कि आपने किसी के मर्डर किए थे, 302 के तहत आपको जेल जाना होगा, और आप कहते हैं पुलिस वाले से कि भैया मैं तो कोई हत्या किया ही नहीं हूं, मैं तो कोई किसी भी प्रकार के मनुष्यों को चोट नहीं पहुंचाया हूं, तो फिर आप मुझे कैसे जेल लेकर जाओगे? पुलिस वाले आपको कहता है कि याद कर, पिछले जन्म में तूने फलाना व्यक्ति की हत्या किया था, उसका दंड इस जमाने में तुझे भुगतना पड़ेगा। तो क्या आप तैयार हो जाएंगे? कभी भी नहीं। तो पिता परमेश्वर पिछले जन्म के गलती को इस जन्म में नहीं देता। पहला बात हमें यह समझना होगा कि मनुष्य के दूसरा जन्म नहीं है, एक ही जन्म है दोस्तों। हालेलुया। आदम देख लीजिए या अब्राहम देख लीजिए, इसहाक देख लीजिए, याकूब देख लीजिए, इन सभी का एक ही बार जन्म हुआ है। उसके बाद आज पिता परमेश्वर के राज्य में है, दोबारा जन्म नहीं हुआ है। हालेलुया। बाइबल पर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि मनुष्य के दूसरा जन्म है, एक ही जन्म है। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर हमें वो दंड नहीं देता जो दंड के विषय में हम जानते नहीं है। हालेलुया। वही दंड हमें देगा जो हमसे हुआ है, जो
हो रहा है उसी के अनुसार पिता परमेश्वर हमें बदला देगा। अब सभी को समझ में आ रहा है मेरा बात? तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कर्मा के जैसे लोग जो बहाना मारते हैं, सिर्फ बहाना मारते कि कहते हैं कि कोई बात नहीं, कर्म में था इसलिए हमारे साथ ये हो गया, तो ये लोग भी विश्वास करते हैं, लेकिन कर्म पर विश्वास करते हैं भूतकाल, हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं अभी जो वर्तमान हो रहा है। और पिता परमेश्वर, उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए आपका यदि आज ही रात को मृत्यु होता है तो आपको पिछले जन्म के कर्म के दंड थोड़ी देगा वो, जो आपको याद नहीं है। इसी जन्म के दंड आपको देगा जो पिता परमेश्वर के पास रिकॉर्डिंग है, और कहेगा कि देख तूने पृथ्वी पर ये बुराई किया था परंतु मन नहीं फिराया, इसलिए इस बुराई के अनुसार तुझे नरक जाना पड़ेगा। जैसे बाइबल पर पढ़ते हैं धनवान व्यक्ति के साथ हुआ था, लूका रचित सुसमाचार पर आप सभी पढ़े होंगे। एक लाजर था और एक धनवान व्यक्ति था। लाजर जो था गरीब था, उसके शरीर पर बहुत से अंग पर घाव हो चुका था जिसमें से मलपित बह रहा था और कुत्ता आकर उसके घाव को चाटता था। और वो अमीर धनवान व्यक्ति का जूठन खाता था जो उसके मेज से गिरता था, वो लाजर का होता था। और वो धनवान व्यक्ति जो संगमरमर का कपड़ा पहनता था, उत्तम से उत्तम भोजन खाता था और ऐशो आराम के जीवन जिया। उसके पास बहुत से नौकर चाकर थे दोस्तों। और बाइबल पर लिखा है एक दिन दोनों मरा, लाजर भी और धनवान भी। लाजर जो था अब्राहम के गोद में गया अर्थात स्वर्ग पर प्रवेश किया, और धनवान जो था वो नरक के गोद में गया। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें समझना होगा कि पिता परमेश्वर ने उन्हें उनके कामों के अनुसार बदला दिया था दोस्तों। धनवान और गरीब से कोई लेना देना नहीं उद्धार से। यह बात आप याद रखना कि चाहे वो धनवान व्यक्ति हो चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, जो मसीह पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और ध्यान से सुनना, एक कहावत आप सभी को पता होगा, जैसा करनी वैसा भरनी, अर्थात जैसे हम करेंगे पिता परमेश्वर हमें वैसा ही फल देगा। हालेलुया। और आप सभी से मैं निवेदन करता हूं मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, कभी भी इस शरीर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत न करना, कभी भी इस शरीर पर अपने अधिक से अधिक मन मत लगाना दोस्तों। जब आप मसीह में आए, मसीह ने आपको चुना, प्रभु यीशु नरसरी ने, जिस दिन आपको यीशु नसरी ने चुना आप स्वयं का नहीं रह गए दोस्तों। पिता परमेश्वर ने आपको चुना है तो इस संसार पर नहीं, पिता परमेश्वर ने आपको चुना तो आपको अनंत जीवन के लिए चुना है कि अपने राज्य में प्रवेश कराएं। हालेलुया। और आप उसके राज्य में सर्वदा रहें दोस्तों। आमीन। किसी भाई ने कहा था वकालत की पढ़ाई करके कोई डॉक्टर नहीं बन सकता और डॉक्टर की पढ़ाई करके कोई इंजीनियर नहीं बन सकता है। ठीक वैसे ही दोस्तों, पाप करने के बाद व्यक्ति अपने आप में धर्मी नहीं बनता दोस्तों। वो अपनी सोच के अनुसार धर्मी नहीं बन सकता। बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं ये काम करूंगा, जैसे मान लीजिए किसी से पाप होता है या पाप अभी भी कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि मैं भला काम करूं और मेरा पाप मिट जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग हैं, थोड़ा बहुत नहीं, गरीबों को खाना खिला देंगे, गरीबों में कपड़ा बांट देंगे, गरीबों को कुछ पैसा दे देंगे, आदि प्रकार के अच्छा काम करते हैं और सोचते कि हमारा जो पाप है वो मिट जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप की मजदूरी मृत्यु है, बाइबल पर लिखा है। भला काम करना अच्छा बात है, इसे हम उद्धार से नहीं जोड़ सकते हैं। हालेलुया। मान लीजिए हम मसीह में आते हैं और मसीह में आने के बाद हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम भला काम नहीं करेंगे। जैसे एक व्यक्ति उद्धार पाता है वो अपने से ज्यादा दूसरे के विषय में सोचना शुरू कर देते हैं। मैं आपसे सच कहता हूं, एक सच्चा मसीह जो प्रभु में आता है ना, वो अपने विषय में उतना चिंता नहीं करता जितने वो दूसरे के विषय में फिक्र करता है, फिक्रमंद होता है दोस्तों। इसलिए एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति हमेशा भला करेगा। और बहुत से जो उद्धार नहीं पाए हैं वो भी भला करते हैं, लेकिन उनका सोच होता है कि इस भला काम के द्वारा हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में भला काम मैले कुचले कपड़े के समान है। भले काम करने के द्वारा कोई भी व्यक्ति उद्धार
नहीं पा सकता। हालेलुया। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया था। हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 के 16 पद से लेकर जितने अध्याय पद आप पढ़ते जाओगे वहां लिखा है कि एक व्यक्ति आया जो जवान था, धनी व्यक्ति था दोस्तों, और मसीहा के पास आकर पूछा कि मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूं। देखिए, धनवान व्यक्ति है, स्वर्ग में जाना चाहता है, और बहुत अच्छा प्रश्न यीशु के पास लेकर आया था कि कौन सा अच्छा काम करूं कि स्वर्ग में प्रवेश करूं, अनंत जीवन पाऊं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पास आकर भला काम के विषय में क्यों पूछता है? भला काम तो एक ही है जो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, दूसरे का मदद करना, दूसरे को दर्द को हल्का करना, दूसरे को रोटी खिलाना। यदि तेरे पास कपड़ा है तो कुछ दूसरे को भी दे दे, यदि तेरे पास पर्याप्त भोजन है तो कुछ दूसरे को भी दे दे। भला काम के विषय में तू मुझसे क्यों पूछता है? हालेलुया। आगे यीशु कहता है, परंतु यदि तू अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञा का पालन कर। हालेलुया। उस धनवान व्यक्ति ने पूछा, कौन सा आज्ञा है जिसका मैं पालन करूं? यीशु ने कहा, पहला, व्यभिचार न करना, दूसरा, झूठ न बोलना, किसी के विरुद्ध झूठे साक्षी न देना, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। वो धनवान व्यक्ति बहुत खुश हो गया और कहा कि ये सब चीज को तो मैं करते हुए आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें भी अनंत जीवन में यदि प्रवेश करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? आज्ञा का पालन करना होगा दोस्तों। और जब हम आज्ञा के पालन करेंगे तो हम पर, या कह सकते हैं पिता परमेश्वर हमसे बदला नहीं लेगा दोस्तों। हालेलुया। यह हिजकेल में 2-3 जगह लिखा है कि मैं दुष्ट के मरने पर प्रसन्न नहीं होता। क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होऊंगा कि वे अपने बुरे काम छोड़कर मेरे पीछे चले? अर्थात पिता परमेश्वर दुष्ट व्यक्ति के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता दोस्तों, क्योंकि पिता के एक आत्मा जो है नरक में जा रहा है। इसलिए वो कहता है कि मन फिराओ और परमेश्वर के पास आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ एक पद को निकालना है, यह हिजकेल के पुस्तक 24 अध्याय और उसका 14 पद। यह हिजकेल का पुस्तक 24 अध्याय और उसका 14 पद। मुझे यहोवा ही ने यह कहा है और वह हो जाएगा। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं उसे न छोड़ूंगा। देखिए, परमेश्वर कह रहा है, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दूसरा, न तुझ पर तरस खाऊंगा, हाँ, न पछताऊंगा, ना पछताऊंगा। देखिए, 3 बातें यहाँ पर लिखा है दोस्तों, आगे हम फिर देखेंगे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ना तो तुझ पर तरस खाऊंगा और ना ही पछताऊंगा। ये 3 बातें कहता है। क्यों पिता परमेश्वर ये 3 बातें हम मनुष्यों से कहता है? ना तो छोड़ूंगा, ना तो तरस खाऊंगा, ना पछताऊंगा। हाँ, आगे, तेरे चाल चलन और कामों ही के अनुसार तेरा न्याय किया जाएगा। तेरे चाल चलन और कामों के अनुसार ही तुम्हारा न्याय किया जाएगा। हालेलुया। आगे, प्रभु यहोवा की यह वाणी है। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति है, ठीक है, वो समुद्र में जाल डाला दोस्तों, समुद्र में जाल डाला और जाल डाला। उसके बाद जब वो मछली निकालने के लिए समुद्र में वापस गया, उसी जाल पर वो स्वयं फंस गया। हालेलुया। गलती किसका है इसमें? जाल का है, मछली का है, जल का है? किनका गलती है? स्वयं का है। राइट। मनुष्य भी दोस्तों अपनी ही चाल चलन में फंसता है दोस्तों। देखिए, वचन क्या कहता है? मैं उनके चाल चलन और कामों के अनुसार उन्हें बदला दूंगा।
हालेलुया। जैसे वो पृथ्वी पर चाल चलन चल रहे हैं, जो वो काम कर रहा है, पिता परमेश्वर उसी के अनुसार उनसे न्याय करेगा दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। तीन बातें हैं जिसे हमें देखना है। देखिए, पहला बात है परमेश्वर पिता के वचन क्या कहते हैं, नहीं छोड़ूंगा। दूसरा बात है क्या है, तरस नहीं खाऊंगा। और तीसरा बात है क्या है, नहीं पछताऊंगा। पहला, नहीं छोड़ूंगा। आप पिता परमेश्वर से छिप नहीं सकते, आप उससे भाग नहीं सकते। पृथ्वी पर आप जिस देश पर रहते हैं या जिस घर में आप वास करते हैं, पिता परमेश्वर आपको 24 घंटा देखता है दोस्तों। परमेश्वर पिता ने यिर्मयाह अध्याय 23 के 23 पद में कहा था कि यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर छिप सकता है जिसे मैं ना देख सकूं? अब मुझे बताओ, हम मनुष्य किस स्थान पर छिप सकते हैं जो परमेश्वर हमें ना देखे? स्वर्ग और पृथ्वी दोनों से परिपूर्ण है दोस्तों। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां हम छिप सकते हैं पिता परमेश्वर से। यह तो कह सकते हैं पाप करने के बाद भाग सकते हैं और पिता परमेश्वर हमें ना देखे। इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कहीं भी चले जाएं दोस्तों, पिता परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनना, तरस नहीं खाऊंगा। हम सभी का न्याय एक दिन होना है दोस्तों। जब पृथ्वी पर से मनुष्य स्वर्ग पर उठा ले जाते हैं, जब मनुष्य के शरीर से आत्मा निकलता है, वो आत्मा स्वर्ग में जाता है और उस आत्मा का उस आत्मा के न्याय होता है कहां? स्वर्ग पर। और जिस दिन न्याय होता है दोस्तों, केवल उसी दिन है कि पिता परमेश्वर, पिता खराई से उसका न्याय करता है और थोड़ा भी तरस नहीं खाता दोस्तों। याद रख लीजिए दोस्तों, जिस दिन आप पृथ्वी पर आंख बंद करोगे, आप पिता परमेश्वर के पास जाओगे, हर एक व्यक्ति के न्याय होगा दोस्तों। कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसका न्याय ना हो, चाहे वो धर्मी हो चाहे वो अधर्मी हो, दोनों का न्याय स्वर्ग पर होगा। और केवल उस दिन पिता परमेश्वर थोड़ा भी तरस नहीं खाएगा दोस्तों। इसलिए दूसरे में कहा था कि मैं तरस नहीं खाऊंगा। हालेलुया। मान लीजिए, यदि तरस खाकर किसी पापी व्यक्ति को स्वर्ग में रख ले तो क्या होगा दोस्तों? दूसरा पापी व्यक्ति, मान लीजिए चंगू नाम के एक व्यक्ति पापी है ना, अमंगू ने भी पाप किया। पिता परमेश्वर ने तरस खाकर चंगू को कहा कि हे चंगू, तू स्वर्ग पर रह जा। तो मंगू का हाथ नहीं, उंगली नहीं उठाएगा परमेश्वर के विरुद्ध। चंगू मंगू हम दोनों ने पाप किया था, तो चंगू को रखा, मंगू को क्यों नहीं? हालेलुया। तो परमेश्वर पिता अपने जो नियम है उससे बाहर नहीं जा सकता दोस्तों। इब्रानियों के पत्री 9 के 27 में यही पद में लिखा गया है कि मनुष्यों के मरना और उसके बाद परमेश्वर के सिंहासन के सामने न्याय होना नियुक्त किया गया है। हालेलुया। सभी के नाम पृथ्वी पर आंख बंद करेंगे, स्वर्ग पर आंख खोलेंगे और हमारा न्याय होगा। कहां जाओगे? हालेलुया। 2016 से मैं प्रचार करते आया हूं। जब भी व्यक्तियों से पूछता हूं, भाई बहन जो कलीसिया पर आते हैं, कहां जाओगे करके, आज तक मैं एक व्यक्ति को नहीं देखा हूं जो कहा होगा कि मैं नरक जाऊंगा। मैं हाथ उठाता हूं, कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? सभी हाथ उठाएंगे। मैं कहता हूं अच्छा बात है। कितने लोग हैं जो अभी भी गाली बकते हैं करके, तो आधा हाथ नीचे हो जाते हैं। फिर मैं बोलता हूँ कितने लोग हैं जो मारपीट करते, कुछ और हाथ नीचे हो जाते हैं। फिर मैं कहता हूँ कितने लोग हैं जो अपने पति और पत्नी के दोनों लड़ाई झगड़ा करते हैं और हाथ नीचे हो जाते हैं। फिर मैं कहता हूँ फिर कैसे स्वर्ग जाओगे? सभी प्रकार के कुछ ना कुछ बुराई तो आपके अंदर है। क्या अभी भी आप स्वर्ग जाओगे? तो ऐसे हंस रहे थे ना चेहरे पर, वैसे हो जाते हैं। हालेलुया। स्वर्ग का लालच सभी को है, लेकिन उनसे कहो ना कि गाली ना बको, बीड़ी ना पियो, तो वो उन लोग नहीं छोड़ते हैं। मैं वापिस आता हूं दोस्तों, तीसरा पद हम देखेंगे ना पछताऊंगा। हालेलुया। धनवान को नरक में डाला पिता परमेश्वर ने, जैसे लूका रचित सुसमाचार पर हम पढ़ते हैं।
परंतु वो नहीं पछताया दोस्तों, क्योंकि धनवान व्यक्ति से वो डिजर्व करता था, क्योंकि उसने वो बुराई किया था और उसी की बुराई के अनुसार उसे दंड दिया था। उस पुस्तक को आप पढ़ना, लुक्कर जिस समाचार पर है लाजर और धनवान के विषय में, वो साफ रीति से लिख दिया दोस्तों। जब धनवान जब नरक में गए ना मेरे दोस्तों, तो उसने परमेश्वर के ऊपर उंगली नहीं उठाया कि तूने मुझे क्यों नरक में डाल दिया। उसने नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि मैंने बुराई किया हूं, इसीलिए बुराई के अनुसार मुझे नरक मिला है। हालेलुया। और उसे पता था कि धनवान गरीब था, लेकिन वो भलाई का काम किया, परमेश्वर के आज्ञा के पालन किया, इसलिए वो आज अब्राहम के गोद में है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए पिता परमेश्वर ने तीसरे बातों में कहा कि मैं नहीं पछताऊंगा। और हमने आरंभ में ही देख लिया कि हर एक व्यक्ति को उसके काम के अनुसार मैं बदला दूंगा। ये परमेश्वर पिता ने कहा है दोस्तों, जो काम आप पृथ्वी पर कर रहे हो उसी के अनुसार पिता परमेश्वर आपको बदला देगा। हालेलुया। दुष्ट को उनकी दुष्टता के अनुसार ही पिता परमेश्वर जवाब देता है दोस्तों, याद रख लेना। घमंड से चढ़े हुए जो लोग हैं, झूठ बोलने वाले जो मुंह है, हत्या करने वाले जो पैर है, लहू बहाने वाले जो हाथ है, अनर्थ कल्पना करने वाले जो मन है, भाइयों को बीच लड़ाई कराने वाले मनुष्य हैं, पियक्कड़ हैं, व्यभिचार हैं, आदि प्रकार के बुराई के काम करने वाले हैं, उस दुष्ट को दुष्टता के अनुसार ही पिता परमेश्वर जवाब देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को आप याद रख लीजिए। यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार के पाप पनप रहा है तो उसी के अनुसार आपको जवाब देगा, वो उसी के अनुसार आपको बदला देगा। उस दिन आप परमेश्वर के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि पिता मेरे साथ अन्याय क्यों किया। कभी कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता दोस्तों। पिता परमेश्वर उन्हें कह देगा, देख तूने ये बोया था और ये काटेगा। ये बोया था अपने शरीर के सुख के लिए, कुछ दिन के लिए, लेकिन अनंत जीवन के अब जा नरक में काट। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के ओर उंगली नहीं उठा पाएगा दोस्तों। हालेलुया। जैसे ट्रैफिक पुलिस चौक पर खड़ा है, यदि आपके पास हेलमेट नहीं है, गाड़ी का लाइसेंस नहीं है, सिग्नल रेड है और आप सिग्नल रेड है आप तोड़ दिया, ट्रैफिक पुलिस का नियम तोड़ दिए, तो आप सभी को पता है कि आपके साथ क्या होगा दोस्तों। पहला आपको जुर्माना लगेगा, क्यों? क्योंकि आपने नियम का उल्लंघन किए हैं, और चालान आपके कटेगा। यदि आप चालान नहीं काटोगे तो आपको क्या करेगा? जेल में डाल देगा। ये नियम मेरे ख्याल से हर एक गाड़ी चलाने वालों को पता है कि कहाँ लाल सिग्नल है वहां मुझे रुकना है, हेलमेट लगाना है, गाड़ी के चालान कागज भी मुझे अपने साथ रखना है। फिर भी वो लापरवाह है, वो परवाह नहीं करता, वो तो उसका तो चालान कटेगा। क्यों? क्योंकि उसने जानबूझ के नियम का उल्लंघन किया है। हालेलुया। अब आप ही सोचिए दोस्तों, क्या पुलिस वाले पछताएगा कि मैंने क्यों इसका चालान काट दिया या क्यों इसे मैं जेल में डाल दिया? वो पछताएगा दोस्तों? ट्रैफिक पुलिस नहीं पछताएगा। या मान लीजिए वो तरस खाकर या कुछ लेकर छोड़ देगा, तो गलती किनका हो गया दोस्तों? ट्रैफिक पुलिस का। क्यों? क्योंकि उसने गलत किया। उसे चाहिए था कि जो संविधान में जो नियम है, नियम के अनुसार चालान काटे। कुछ भाई होंगे जो कहते होंगे मन पर कि कोई बात नहीं, हम तो कुछ दे के निकल जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, वहां कुछ नहीं चलता। व्यवस्था विवरण पर लिखा है कि मैं घूस नहीं लेने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो वहां किसी भी प्रकार के घूस काम नहीं करता। हालेलुया। आप दंड से बच सकते हैं। बताइए कैसे? आप दंड से बच सकते हैं। ट्रैफिक वाला भी नियम वाला जो है, कैसे बच सकते हैं जी बताइए, कैसे बच सकते हैं आप? गुड, नियम का पालन करके। अब नियम का पालन करो, आपके ऊपर कोई भी दंड नहीं आएगा। हालेलुया। उसी प्रकार से आप भयानक नरक की आग से बच सकते हैं दोस्तों, परमेश्वर पिता के आज्ञा का पालन करके। हालेलुया। ट्रैफिक नियम आप तोड़ते हो आपको दंड मिलता है, परमेश्वर के आज्ञा को आप तोड़ोगे आपको दंड मिलेगा। एक आदमी, ध्यान से सुनना, ट्रैफिक नियम के जो नियम था उसे तोड़ दिया,
और उससे कहा कि आपको 500 रुपये चालान पटाना पड़ेगा। उसके पास 500 रुपये नहीं था दोस्तों। उसने अपने एक दोस्त को फोन किया, हे मेरे दोस्त, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे 500 रुपये की जरूरत है, चालान नहीं पटाऊंगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। उसके दोस्त आया, 500 रुपये दिया और उसे छुड़ाकर बाहर ले आया। ट्रैफिक सिग्नल वाले ये नहीं देखेगा कि पैसा इसने दिया या तो उसने दिया, उसे 500 रुपये चाहिए, चाहे ये दे या तो कोई दूसरा दे। हालेलुया। बाइबल पर लिखा है दोस्तों कि यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए अपना जान दिया है। हालेलुया। उसने हमें दाम देकर मोल लिया गया है दोस्तों। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन का, आज्ञा का पालन करें मेरे दोस्तों। नियम यदि आपसे टूट गया है तो यीशु मसीह है जो पिता परमेश्वर के पास बैठकर हमारे लिए विनती आज भी कर रहे हैं दोस्तों। हालेलुया। लेकिन जब तक हम शरीर पर हैं, हमारे आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, तब तक प्रभु यीशु मसीह वहां हमारे लिए विनती करेगा दोस्तों। जिस दिन आत्मा हमारे शरीर से निकला, उस दिन पिता परमेश्वर के दाहिने ओर यीशु मसीह जो बैठा विनती नहीं करेगा दोस्तों। हालेलुया। चालान पटाने के कुछ समय है, ऐसा नहीं है कि नियम तोड़ दिया है 5 साल बैठे रहेगा, थोड़ी। वहां पुराने नियम के कुछ लोग हैं, जैसे यरोबाम है, आप इसे जाकर पढ़ सकते हैं। पहला राजाओं 11 अध्याय से लेकर 15 अध्याय तक लिख लीजिए, समय नहीं है उसके विषय में बताने के लिए। पहला सामुएल पर आप जाकर पढ़ोगे, साउल करके राजा है। निर्गमन में आप जाके पढ़ोगे, फिरौन राजा है। बाइबल पर इस प्रकार से बहुत से लोग हैं। आरंभ में परमेश्वर पिता के इन लोग साथ में रहे। परमेश्वर पिता ने इन्हें स्वयं चुना था राजा होने के लिए, अभिषेक किया था, परंतु ये आगे जाकर दोस्तों बदल गया और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने लगे। आरंभ उनका अच्छा था दोस्तों, परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर युद्ध में जय दिलाता था, लेकिन आगे जाकर इन लोग बदल गए और पिता परमेश्वर ने उनके काम के अनुसार उन्हें बदला दिया दोस्तों। अब आप हम सभी जो मसीह यीशु पर विश्वास करते, विश्वासी होने के नाते हमें कुछ बातें हैं जिसे बड़े ध्यान से रखना होगा दोस्तों। पहला, हम परमेश्वर पिता में आए हैं तो उसके आज्ञा के पालन करें, जैसे दाऊद राजा करता था, अब्राहम करता था, इसहाक करता था, याकूब करता था। हालेलुया। मरते दम तक हम उसके आज्ञा का पालन करें तो हमें जीवन के मुकुट मिलेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आरंभ तो हमारा अच्छा हुआ, शुरुआत हम मसीह में किए, अच्छे से किए, लेकिन अंत बुराइयों से किए, तो याद रखना पिता परमेश्वर उस बुराई के अनुसार हमें दंड देगा। मान लीजिए आप सभी सोच भी रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे, हमने 99.9% अच्छा काम किया, एक बुराई का काम किया, तो क्या हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा? 99 तो अच्छा काम किया, एक बुराई कर दिया तो क्या हमें नरक मिलेगा? एक आपने बुराई किया, उसी एक आपको नरक ले जाने के लिए काफी है। क्या दंड से बचने का कोई उपाय है? नरक के भयानक आग से बचने का कोई उपाय है? हाँ दोस्तों, एक ही उपाय है जो बाइबल पर लिखा गया है, और वो है माफी मांगना। हालेलुया। हम पिता परमेश्वर के सामने आकर माफी मांगेंगे, पिता परमेश्वर जरूर हमें माफ कर देगा। एक परमेश्वर का महान दास था जिसका नाम दाऊद था, उसने भी गलती किया दोस्तों बेतशेबा के विरुद्ध, और उसने पिता परमेश्वर से माफी मांगा और पिता परमेश्वर ने उसे माफ किया दोस्तों। तो एक रास्ता है, यदि हमारे अंदर अभी भी पाप है, हमने कोई गुनाह किया है, परमेश्वर को दुख पहुंचाया है, तो आज हम पिता परमेश्वर के सामने आए और माफी मांग लें, और पिता परमेश्वर आपको माफ कर देगा। हालेलुया। फिर आप परमेश्वर के योग्य और परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए तैयार हैं दोस्तों। आमीन। चलिए, तो मैं आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने आंखों को बंद कर लीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, शुक्र है प्रभु, होशाना। हे मेरा स्वामी पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं इन सभी प्यारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर,
विशेष प्रार्थना है पिता परमेश्वर, सभी को आशीष दे पिता, आगे बढ़ने में सहायता कर पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूँ जैसे आज के वचन के अनुसार हमने देखा पवित्र शास्त्र में पिता परमेश्वर, हर एक आपके आज्ञा के पालन करें, आपके वचन पर चले, जैसे तुझे भाता है वैसे काम करने पाए पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूँ किसी भी प्रकार के पिता परमेश्वर हम सभी के जीवन पर थोड़ा भी बुराई ना रहे पिता। धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, यदि कोई बीमार है पिता परमेश्वर, उसे चंगाई दे पिता परमेश्वर, उसके शरीर से वो बीमारी यीशु नर्सरी के नाम से दूर हो जाए। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम से हर एक को शिफा दे पिता, शैतान से छुटकारा दे पिता। धन्यवाद पिता, आपने जो हमारे प्रार्थना को सुना है, सारा आदर महिमा आपको ही देते हुए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।